क्या आपने कभी सोचा है कि गार्डनिंग के लिए सर्दियाँ सबसे सही मौसम है? सुनकर मज़ा लग रहा होगा, है ना? जब बाहर ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही हो, तब हम बाजार से बेस्वाद, प्लास्टिक जैसे टमाटर और बिना महक वाली हरी सब्जियाँ लेने के आदी हो चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसी न्यू ईयर पर आप अपनी खुद की उगाई हुई एकदम ताज़ी, क्रिस्पी क्रिस्पी सब्जियों से अपनी दावत की टेबल सजा सकते हैं, वो भी सीधे अपनी खिड़की की चौखट, विंडो सिल पर। और इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट माली या खेती बाड़ी का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी कमाल की सब्जियों के राज बताऊंगा जो इतनी जल्दी उगती हैं कि आपके सबसे बड़े विंटर फेस्टिवल तक आपको पक्का हार्वेस्ट मिल जाएगा। हमारे साथ बने रहिए और आप जानेंगे कि कैसे एक आम सी खिड़की की चौखट को ताजगी के नखलिस्तान ओएसिस में बदला जा सकता है। भले ही आपको लगता हो कि गार्डनिंग में आपका हाथ अच्छा नहीं है। इससे पहले कि हम तेजी से उगने वाले हमारे 5 चैंपियंस के बारे में बात करें, आइए समझते हैं कि सर्दियों में खिड़की पर बागवानी का यह आइडिया काम क्यों करता है। बहुत से लोग यह सोचकर शुरू करने से डरते हैं कि यह बहुत मुश्किल, महंगा है और इसमें खास उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बहुत आसान है। सेंट्रल हीटिंग सेंट्रल हीटिंग वाली हमारी आधुनिक अपार्टमेंट्स कई पौधों के लिए लगभग ग्रीन हाउस जैसी स्थितियां बना देती है। सबसे बड़ी चुनौती है रोशनी की कमी, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे और बादल वाले होते हैं। लेकिन इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है सस्ते फाइटो लैंपों, क्रो लाइट्स की मदद से, जो आज किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर मिल जाते हैं। ये लैंप सूरज की कमी को पूरा करते हैं और पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। दूसरा अहम पॉइंट है सही फसलों का चुनाव। आप तरबूज उगाने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए। हमारा फोकस उन तेजी से पकने वाली और कॉम्पैक्ट सब्जियों पर रहेगा जो गमले की सीमित जगह में बाहर की खुली जमीन से भी बेहतर महसूस करती है। तो अपनी शंकाएं छोड़ दीजिए। हमें बस थोड़ी सी खिड़की की जगह, सही बीज और अपनी जिंदगी में कुछ हरी सब्जियां और विटामिन्स जोड़ने की इच्छा चाहिए। तो हमारी लिस्ट में पहला और सबसे तेज उगने वाला चैंपियन है माइक्रोग्रीन्स। अगर आप सिर्फ एक हफ्ते में नतीजा देखना चाहते हैं, तो यही आपकी सही पसंद है। आखिर यह है क्या? माइक्रोग्रीन्स सब्जियों और जड़ी बूटियों, हर्ब्स के वो छोटे पौधे होते हैं जिन्हें पत्तों की पहली जोड़ी यानी सच्ची पत्तियों के आने पर काट लिया जाता है और खाया जाता है। इस स्टेज में पौधे में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिकतम मात्रा केंद्रित होती है, जो कि एक पूरे बड़े पौधे से भी 10 गुना ज्यादा होती है। यह वाकई एक असली सुपरफूड है जिसे आप कुछ ही दिनों में उगा सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, मीठे स्वाद वाले कोमल मटर के दाने, चटपटा मूली, तीखी सरसों या खुशबूदार वाटरक्रेस। इन्हें सलाद, सूप या सैंडविच पर डालकर खाया जा सकता है या सिर्फ अपनी डिश को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोग्रीन्स उगाना सिर्फ बागवानी नहीं है, ये एक तरह की कला है, क्योंकि आप अलग अलग बीजों को मिलाकर अनोखे स्वाद के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ये किसी भी नए व्यक्ति यानी नौसिखिया के लिए एकदम सही शुरुआत है, क्योंकि इसमें कुछ भी बिगाड़ना लगभग नामुमकिन है और इसका तेज नतीजा आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। हमारी माइक्रोग्रीन्स की मिनी फार्म शुरू करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? सच कहूं तो बहुत कम सामान की। आपको गहरे गमलों या ढेरों मिट्टी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जल निकासी, ड्रेनेज वाले छेद वाला कोई भी उथला कंटेनर काम करेगा। उदाहरण के लिए, आप खाने पीने के सामान वाले प्लास्टिक के डिब्बे या फिर खास अंकुरण ट्रे, स्प्रोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबस्ट्रेट उगाने के माध्यम के तौर पर आप कोकोपीट, वर्मिकुलाइट की एक पतली परत या यहां तक कि सामान्य कॉटन पैड्स, रुई के फाहे या लिनन मैट
सन की चटाई का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है बीज। यह महत्वपूर्ण है कि आप विशेष रूप से माइक्रोग्रीन्स के लिए बनाए गए बीज ही खरीदें। ये बीज रसायनों से उपचारित, ट्रीटेड नहीं होते, जबकि खुले खेत में बोने वाले बीज आमतौर पर ट्रीटेड होते हैं। शुरुआत के लिए मैं आपको मटर, सूरजमुखी, मूली या सरसों के बीज आजमाने की सलाह दूंगा। ये बहुत जल्दी और एक साथ उगते हैं और इनका स्वाद भी बहुत तेज और शानदार होता है। आपको पानी की फुहार के लिए एक स्प्रेयर की भी जरूरत पड़ेगी और हो सकता है शुरुआती कुछ दिनों में ग्रीन हाउस इफेक्ट, नमी वाला माहौल बनाने के लिए एक प्लास्टिक की शीट या ढक्कन की भी जरूरत पड़े। विश्वास मानिए, इस पूरे शुरुआती सेट पर आपका खर्च सुपरमार्केट से तैयार माइक्रोग्रीन्स का सिर्फ एक पैकेट खरीदने से भी कम आएगा। तो आइए अब जानते हैं कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे उगाया जाए। माइक्रोग्रीन्स उगाने की प्रक्रिया, प्रोसेस बेहद ही सरल है। सबसे पहले सब्सट्रेट यानी मिट्टी का माध्यम तैयार करें। अगर आप कोकोपीट, नारियल का बुरादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें पानी डालकर उसे फूलने दें। फिर इसे कंटेनर के निचले हिस्से में 1 या 2 सेंटीमीटर की मोटाई में समान रूप से फैला दें। और अगर आप लिनन मैट या जूट का कोरा उपयोग कर रहे हैं, तो बस उसे पानी से अच्छी तरह गीला कर ले। अगला कदम है बीज, सीड्स। कुछ बड़े बीजों जैसे मटर, पीस या सूरजमुखी, सनफ्लावर को पानी में कुछ घंटों के लिए भिगोना बेहतर होता है। इससे उनका अंकुरण तेजी से होता है। इसके बाद बीजों को सबस्ट्रेट की सतह पर समान रूप से और घनी परत में फैला दें। इन्हें घना बोने से न डरे, क्योंकि माइक्रोग्रीन्स को ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। अब बीजों को स्प्रे बोतल, पुलवराइजर की मदद से अच्छी तरह पानी से नम करें। इसके बाद आपको एक मिनी ग्रीन हाउस बनाना है। कंटेनर को ढक्कन या क्लिंग फिल्म, प्लास्टिक रैप से ढक दें और इसे 2 से 3 दिनों के लिए किसी गर्म और अंधेरे स्थान पर रख दें। इस समय के दौरान बीज अंकुरित होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखें कि आपको रोजाना 1 या 2 बार ग्रीन हाउस को वेंटिलेट करना है, हवा देनी है और बीजों को पानी से नम करते रहना है। जैसे ही आपको ये घने और एक जैसे सफेद अंकुर दिखे, समझ लीजिए कि अब इन पौधों को रोशनी दिखाने का समय आ गया है। अब ढक्कन हटा दें और कंटेनर को सबसे ज्यादा रोशनी वाली जगह, जैसे कि खिड़की के पास या फिर ग्रो लाइट के नीचे रख दें। अब आपका मुख्य काम है कि जरूरत के हिसाब से स्प्रेयर, फुहार का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी में नमी बनाए रखें। ध्यान रहे कि ज्यादा पानी न डालें, वरना फफूंदी या फंगस लग सकती है। देखते ही देखते ये अंकुर हरे होने लगेंगे और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगेंगे। बुवाई के सिर्फ 7 से 10 दिनों के भीतर आप कटाई शुरू कर सकते हैं। जब अंकुर 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए और उनके पहले पत्ते पूरी तरह से खुल जाएं, बस कैंची की मदद से हरी पत्तियों को जड़ के पास से काट लें। एक जरूरी बात, माइक्रोग्रीन्स दोबारा नहीं उगते, इसलिए एक बार कटाई के बाद आपको जड़ों वाली मिट्टी हटा देनी होगी और बीजों का नया बैच लगाना होगा। इस तरह 2 हफ्ते से भी कम समय में आपको अपने खाने के लिए ताजगी से भरपूर विटामिन मिल जाते हैं। सफल माली होने का अनुभव करने का यह सबसे तेज और आसान तरीका है। अब हम आते हैं अपनी लिस्ट के दूसरे नंबर पर, हर खिड़की की शोभा बढ़ाने वाले हरे प्याज की सदाबहार क्लासिक पर। यकीन मानिए, इससे ज्यादा सरल और फायदेमंद पौधा और कोई हो ही नहीं सकता। इसके ताजे और रसीले हरे पत्ते आपको पूरे साल उपलब्ध रहेंगे और अगर आप इसे अभी लगाते हैं, तो नए साल तक आप एक बार नहीं, बल्कि कई बार इसकी कटाई कर चुके होंगे। इसे उगाने के 2 मुख्य तरीके हैं, या तो प्याज के कंद यानी बल्ब से, या फिर इसके बीजों से। लेकिन अगर हमारा मकसद जल्द से जल्द हार्वेस्टिंग करना है, तो पहला तरीका सबसे बढ़िया है, यानी प्याज के कंद से सीधे पत्ते, हरा प्याज उगाना। इस विधि में आपको न के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी और सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपको इसका फल मिल जाएगा। इसके लिए आप साधारण सफेद या लाल प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी भी सब्जी की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। जरूरी यह है कि आप मध्यम साइज के
एकदम स्वस्थ और मजबूत कंद चुनें, जिनमें सड़न या खराबी के कोई निशान न हो। यहां तक कि आप हल्की सी अंकुरित हो चुकी प्याज भी ले सकते हैं, क्योंकि ये और भी तेजी से फसल देती है। ये तरीका इतना आसान है कि इसे कोई भी बच्चा बड़ी आसानी से कर सकता है। आइए, प्याज उगाने का सबसे आसान तरीका जानते हैं। वह है पानी में उगाना। जी हाँ, इसके लिए आपको मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक गिलास या छोटा जार और साधारण पानी चाहिए होगा। एक प्याज लीजिए और उसका ऊपरी सिरा लगभग 1.5 सेंटीमीटर सावधानी से काट दें। ऐसा करने से उसके पत्ते, हरी डंडियां जल्दी निकलने लगते हैं। अब गिलास में कमरे के तापमान का रखा हुआ पानी इतना भरे कि प्याज का सिर्फ नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा ही पानी में डूबे। ध्यान रहे, पूरी प्याज पानी में तैरनी नहीं चाहिए, नहीं तो वह बहुत जल्दी सड़ जाएगी। इस गिलास को किसी रोशन खिड़की पर रखें और बस इंतजार करें। पानी को हर 1-2 दिन में बदलते रहे ताकि वह बासी न हो जाए। बस कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ऊपरी हिस्से से हरे पत्ते, ग्रीन अनियन बाहर निकलने लगे हैं। अगर आप ज्यादा और लंबे समय तक चलने वाली फसल चाहते हैं, तो प्याज को मिट्टी में भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक उथला सा, गहरा नहीं डिब्बा लें, उसमें सामान्य उपजाऊ मिट्टी भरें और प्याज को आधे हिस्से तक मिट्टी में दबाकर एकदम पास पास लगा दें। इन्हें पानी दें और फसल का इंतजार करें। मिट्टी वाले तरीके से आपको ज्यादा रसदार और मोटी हरी डंडियां मिलती हैं। अब बात करते हैं बीज से प्याज उगाने की, जिसे पत्ता प्याज या स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं। इस तरीके में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अगर आप इसे अभी लगाते हैं, तो नए साल तक आपको सिर्फ हल्की कोमल हरी पत्तियां ही मिलेंगी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। जो प्याज हम गांठ बल्ब से उगाते हैं, वो कुछ कटाई के बाद सूख जाती है और पत्तियां देना बंद कर देती है। लेकिन पत्ता प्याज एक बहुवर्षीय पौधा है। इसे एक बार लगा दिया तो आप कई सालों तक इसकी कटाई करते रह सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 15 सेंटीमीटर गहरा कंटेनर या गमला चाहिए और साथ ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होगी। प्याज के छोटे बीजों को, जिन्हें कुछ लोग चरनुष्का भी कहते हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर गहरी खांचों ग्रूव्स में बोना होगा। उन्हें मिट्टी से ढककर अच्छी तरह से गीला कर दें। अंकुरण जल्दी हो, इसके लिए आप कंटेनर को प्लास्टिक शीट या पन्नी से ढक सकते हैं। लगभग 1.5 से 2 हफ्तों में अंकुर निकल आएंगे। ये बहुत पतले छोटे छोटे लूप जैसे दिखाई देंगे। इनकी देखभाल बहुत आसान है। बस नियमित रूप से पानी देते रहे और अच्छी रोशनी सुनिश्चित करें। यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लंबी अवधि की सोच रखते हैं और हमेशा ताजी हरी पत्तियां चाहते हैं। हरी प्याज की फसल की कटाई कैसे करें ताकि आपको लंबे समय तक ताजी पत्तियां मिलती रहे? इसके लिए कुछ जरूरी नुस्खे हैं। जब प्याज की गांठ से उगी पत्तियां, पंख 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाए, तो उनकी कटाई की जा सकती है। जरूरी बात यह है कि सारी पत्तियों को जड़ से न काटें। आधार जड़ के पास लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर हिस्सा जरूर छोड़ें। ऐसा करने से प्याज की गांठ जल्दी ही हरी पत्तियों की एक और नई लहर दे पाएगी। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप बाहरी यानी सबसे बड़ी पत्तियों को काट लें, जबकि बीच की कोमल और छोटी पत्तियों को बढ़ने के लिए छोड़ दें। एक प्याज की गांठ बल्ब आसानी से 2 से 3 बार अच्छी फसल दे सकती है। इसके बाद वह कमजोर हो जाती है और उसे एक नई गांठ से बदलने की जरूरत होती है। अगर आप प्याज बातुन, जो सालों साल उगता है, को बीज से उगा रहे हैं, तो पहली कटाई तब करें जब हरी पत्तियां लगभग 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। इसे भी काटते समय थोड़ा सा ठूंठ स्टंप जरूर छोड़ दें। अगर आप इसकी अच्छी देखभाल करते हैं और समय समय पर खाद फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, तो ये एक ही पौधा आपको पूरी सर्दी और शायद उससे भी आगे तक ताजी हरी प्याज देता रहेगा। खिड़की पर हमारा तीसरा मेहमान है, पत्ता सलाद, जिसे हम लेट्यूस भी कहते हैं। जरा कल्पना कीजिए, कुरकुरे रसीले पत्ते जिन्हें आपने परोसने से महज 5 मिनट पहले तोड़ा हो। इसका स्वाद बाजार में मिलने वाले सलाद से बिल्कुल अलग, एकदम लाजवाब होता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है।
घर पर उगाने के लिए सभी किस्में उपयुक्त नहीं होती। आइसबर्ग या रोमेन जैसे सिर वाले गोभीदार किस्मों को भूल जाइए। हमारा चुनाव है तेजी से तैयार होने वाली पत्तीदार, लीफ और अर्ध गोभीदार किस्में। आप लोलोरोसा, ओडेस्की कुचेरिया वेट्स, इज्नुडनोए क्रुजेवो या क्रेडो जैसे नामों पर ध्यान दें। ये घनी गोभी नहीं, बल्कि पत्तियों का एक शानदार गुच्छा, रोजेट बनाते हैं, जिन्हें आप पौधे के पूरी तरह पकने का इंतजार किए बिना जरूरत के हिसाब से तोड़ सकते हैं। ये किस्में महज 30 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है। इसका मतलब है कि यदि आप इन्हें नवंबर के मध्य में बोते हैं, तो आप नए साल की दावत के लिए सलाद जरूर तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा ये छाया सहने वाले होते हैं और छोटे दिनों, कम रोशनी में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि अगर आप इन्हें अतिरिक्त रोशनी, ग्रो लाइट देते हैं, तो यह निश्चित रूप से इनके लिए और फायदेमंद होगा। सलाद को सफलतापूर्वक उगाने के लिए सही गमले और ग्रोइंग मीडियम, मिट्टी का चुनाव बहुत जरूरी है। सलाद की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती है, इसलिए इसे बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं होती। 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई वाला कोई भी कंटेनर या ग्रो बैग इसके लिए पर्याप्त होगा। सबसे जरूरी शर्त यह है कि गमले के तले में अच्छे जल निकासी के छेद, ड्रेनेज होल्स होने चाहिए, क्योंकि जड़ों के पास पानी रुकने से सलाद खराब हो जाता है। तले में 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी जल निकासी सामग्री, जैसे कि बजरी या छोटे कंकड़ की एक परत जरूर बिछाए। अब बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी हल्की, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। आप सब्जियों या पौधों के लिए तैयार रेडीमेड यूनिवर्सल पॉटिंग मिक्स खरीद सकते हैं। यदि आप अपना ग्रोइंग मिक्स खुद बनाना चाहते हैं, तो बगीचे की मिट्टी, खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और रेत, बालू को बराबर मात्रा में मिला लें। सलाद को सांस लेने वाली मिट्टी बहुत पसंद होती है, इसलिए वर्मीक्यूलाइट या परलाइट मिलाने से मिट्टी और भी ज्यादा हवादार बन जाएगी। खेत की भारी चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ऐसी मिट्टी में सलाद की जड़ें दम घुटने लगेंगी और पौधा ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं बीज बोने और उनकी देखभाल के तरीके की। सबसे पहले कंटेनर को तैयार मिट्टी, ग्रोइंग मीडिया से भरें, लेकिन किनारे से 2 सेंटीमीटर जगह खाली छोड़ दें। मिट्टी को अच्छी तरह से गीला या नम कर ले। सलाद के बीज काफी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें बहुत गहराई में नहीं बोना चाहिए। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी नहीं, लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटी छोटी लाइनें या खांचे बना लें और उनमें बीजों को फैला दें। ऊपर से मिट्टी की एक पतली परत डाल दें और स्प्रेयर, फुहार की मदद से एक बार फिर धीरे से पानी छिड़के। अब कंटेनर को प्लास्टिक रैप या पन्नी से ढक दें और किसी गर्म जगह पर रख दें। अंकुरण 4 से 7 दिनों के अंदर हो जाएगा। जैसे ही छोटे अंकुर दिखने लगे, तुरंत पन्नी हटा दे और कंटेनर को किसी चमकदार खिड़की की दहलीज पर रोशनी वाली जगह पर रख दें। सबसे जरूरी कदम है पौधों को विरल करना, जिसे थिनिंग भी कहते हैं। जब छोटे पौधों में 2 से 3 असली पत्तियां आ जाई, तो उनके बीच 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए उन्हें थिन कर दें। यह करना इसलिए जरूरी है ताकि पौधे एक दूसरे के विकास में बाधा न डालें और उनकी पत्तियां घनी और अच्छी तरह से विकसित हों। अतिरिक्त पौधों को निकालने में जरा भी संकोच न करें, वरना सभी पौधे कमजोर और पतले होकर लंबे खींच जाएंगे। खिड़की पर सलाद की अच्छी देखभाल के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है: रोशनी, पानी और तापमान। सलाद को ठंडक पसंद है, इसके लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे सही है। सेंट्रल हीटिंग की गर्मी इसे खराब कर सकती है, इसलिए कोशिश करें कि कंटेनर को खिड़की की सबसे ठंडी जगह पर रखें या फिर कमरे को बीच बीच में हवा देते रहे। पानी नियमित रूप से देना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मिट्टी हमेशा थोड़ी नम बनी रहनी चाहिए, पर ध्यान रहे कि वह कीचड़ जैसी गीली न हो जाए। इसे कमरे के तापमान वाले यानी ठहरे हुए पानी से ही सींचे। रोशनी की बात करें तो अच्छी तरह बढ़ने के लिए
इसे दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे की लाइट जरूरी है। सर्दियों में फाइटोलैम्प, ग्रो लाइट के बिना काम नहीं चलेगा। रोशनी के समय को बढ़ाने के लिए इसे सुबह और शाम दोनों समय इस्तेमाल करें। कम रोशनी मिलने पर पत्ते पीले या हल्के पड़ जाते हैं और पौधा लंबा खींच जाता है। और हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि पत्ते कड़वे लगे, तो पानी नियमित रूप से दें। मिट्टी के सूखने से सलाद में कड़वाहट पैदा होने लगती है। खिड़की की दहलीज पर कोई कंद, रूट वेजिटेबल उगाना, ज्यादातर लोग कहेंगे कि यह नामुमकिन है, लेकिन हमारा चौथा उम्मीदवार रेडिश, मूली, इस बात को गलत साबित करता है। जी हाँ, आप अपने अपार्टमेंट में ही रसीली कुरकुरी मूली की फसल ले सकते हैं। सफलता की कुंजी है सही किस्म का चुनाव करना। हमें अल्ट्रा जल्दी पकने वाली किस्में चाहिए, जो गोल आकार की छोटी जड़ वाली हो और 18 से 25 दिनों में पककर तैयार हो जाए। 18 डेज, जारा, हीट, डेका, तेका, चैंपियन, चैंपियन या जारिया, जारिया जैसी किस्में इसके लिए एकदम सही है। इन्हें खास तौर पर तेजी से फसल लेने के लिए विकसित किया गया है और इन्हें ज्यादा मिट्टी की भी जरूरत नहीं होती। बीज चुनते समय सुरक्षित मिट्टी के लिए या सभी मौसमों में उगाने के लिए लेबल पर ध्यान दें। इन किस्मों में बोल्टिंग यानी जड़ बनने के बजाय फूल की डंडी निकलना की संभावना कम होती है। कमरे के अंदर खेती के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, जब आप अपनी खिड़की की दहलीज पर उगाई गई ताजा तरीन मूली को नए साल के सलाद में डालेंगे, तो आपके मेहमान कितने हैरान होंगे। मूली के लिए पत्तेदार सब्जियों की तुलना में कंटेनर की गहराई सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस कंद, रूट वेजिटेबल को नीचे की तरफ बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए, इसलिए कम से कम 15 सेंटीमीटर, और बेहतर होगा अगर 20 सेंटीमीटर गहरे गमले या डिब्बे का चुनाव करें। सामग्री, मटेरियल उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। प्लास्टिक हो या मिट्टी का बर्तन, दोनों चलेंगे। मुख्य बात यह है कि उसमें जल निकासी, ड्रेनेज के लिए छेद जरूर हो। गमले की तल पर सलाद के मामले की तरह ही ड्रेनेज की एक परत बिछा दें। मूली के लिए मिट्टी बहुत ही भुरभुरी, हल्की और उपजाऊ होनी चाहिए। भारी और सख्त मिट्टी में मूली ठीक से विकसित नहीं हो पाएगी, वे टेढ़ी और छोटी रह जाएंगी। सब्जियों के लिए तैयार पॉटिंग मिक्स सबसे अच्छा है। इसमें अतिरिक्त भुरभुरापन लाने के लिए आप थोड़ा सा रेत या परलाइट मिला सकते हैं। बीज बोने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से पानी देना जरूरी है। मूली ठंडी जलवायु में उगने वाली फसल है, इसे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए गर्म हीटर या रेडिएटर के ऊपर वाली खिड़की पर इसे रखना सही नहीं है। इसके लिए कोई ठंडी मगर रोशनी वाली जगह ढूंढे। मूली उगाना या मूली बोना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले तैयार और नमी वाली मिट्टी में लगभग 1.5 सेंटीमीटर गहरे खांचे या छोटी क्यारियां बना लें। इन खांचों के बीच 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अब इनमें मूली के बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दें। ध्यान रहे, बीज ज्यादा पास पास न डालें, वरना जब मूली बड़ी होगी तो उसे फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद बीजों को हल्की मिट्टी से ढक दें, इसे धीरे से दबाएं और फिर स्प्रेयर से थोड़ा पानी छिड़क दें। मूली के बीजों को पन्नी या पॉलिथीन से ढकने की जरूरत नहीं है, यह वैसे भी बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, आमतौर पर तीसरे या 5वें दिन तक। एक बार अंकुरण होने के बाद इसकी देखभाल के लिए नियमित रूप से पानी देना जरूरी है। मूली को पानी बहुत पसंद है, इसलिए मिट्टी को हमेशा हल्का नम बनाए रखना चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो मूली सख्त और कड़वी हो जाएगी और यहां तक कि फट भी सकती है। लेकिन अगर नमी और गर्मी ज्यादा हो गई तो इससे जड़ यानी मूली की बजाय केवल पत्ते या साग ही बढ़ेंगे। इसलिए हमें पानी देने में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मूली की कटाई का समय बागवानी का सबसे सुखद पल होता है। हमने जल्दी पकने वाली किस्में चुनी है, इसलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंकुरण के ठीक 3 से 4 हफ्तों बाद ही आप जांच शुरू कर सकते हैं कि आपकी मूली कैसी तैयार हुई है। किसी एक पौधे के पास की मिट्टी को धीरे से हटाए। अगर आपको 2-3 सेंटीमीटर व्यास का गोल कंद दिख जाए तो समझ लीजिए
कि अब कटाई का समय आ गया है। मूली को मिट्टी में ज्यादा देर तक नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यह जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाए तो यह ढीली, खुरदरी और अंदर से खोखली हो जाती है। बेहतर यही है कि आप इसे पकने के साथ साथ ही काटते रहे और सबसे बड़े दाने चुनकर निकालते रहे। भुरभुरी मिट्टी में से मूली को निकालना बहुत आसान होता है। बस पत्तों को पकड़कर हल्का सा खींचिए। कटी हुई मूली को आप तुरंत खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, मूली के पत्तों को फेंकने की जल्दी बिल्कुल न करें। मूली के छोटे और कोमल पत्ते खाने लायक होते हैं। इनका स्वाद हल्का तीखा और बहुत अच्छा होता है। आप इन्हें सलाद में भी डाल सकते हैं। और आखिर में, हमारे इस छोटे से बगीचे के केक पर सबसे मीठी टॉपिंग हमारा पांचवा सदस्य है, इंडोर चेरी टमाटर। सर्दियों में खिड़की पर टमाटर उगाना किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल हकीकत है। जाहिर है, हम उन बड़े बड़े पौधों की बात नहीं कर रहे हैं जिन पर किलो किलो के फल लटके हों। हम बात कर रहे हैं खास तरह के बौने या फिर लटकने वाले कस्मों की, जिन्हें सिलेक्शन करने वालों ने खास तौर पर गमलों में, बालकनी और खिड़कियों पर उगाने के लिए ही तैयार किया है। ये पौधे बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पर 30 से 40 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ते। इन्हें ज्यादा छांटने यानी कि कॉम्प्लेक्स फार्मिंग की जरूरत नहीं पड़ती और इसके बावजूद ये मीठी और खुशबूदार छोटी बेरीज जैसा अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। पिनोकियो, बालकनी चमत्कार, बैल्कनी चमत्कार, पीला मोती, पीला मोटी या बोनसाई जैसी किस्में हमारे मकसद के लिए एकदम सही है। अगर आप इन्हें नवंबर की शुरुआत में बोते हैं तो निश्चित रूप से नए साल तक आपको हरे फल मिल जाएंगे। लेकिन सर्दियों में खिड़की पर टमाटर का पौधा होना ही अपने आप में एक छोटा चमत्कार है और जनवरी के बीच तक तो ये पक्का लाल हो जाएंगे। टमाटर उगाने के लिए हरी सब्जियों की तुलना में ज्यादा और गहरी तैयारी करनी पड़ती है। हर पौधे के लिए कम से कम 3 से 5 लीटर की क्षमता वाला अपना अलग गमला चाहिए। गमले का आकार जितना बड़ा होगा, जड़ों का विकास उतना ही बेहतर होगा और नतीजतन फसल भी उतनी ही अच्छी और ज्यादा होगी। मिट्टी या ग्रोइंग मीडिया बहुत पौष्टिक होनी चाहिए। आप बाजार में उपलब्ध टमाटर और मिर्च के लिए बनी तैयार मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। बीज बोने से पहले टमाटर के बीजों को ग्रोथ स्टिम्युलेटर में 24 घंटे के लिए भिगोया जा सकता है। इन्हें पहले लगभग 1 सेंटीमीटर की गहराई पर छोटे रोपाई वाले कपों, सीडलिंग कप्स में बोया जाता है। कपों को पॉलीथिन या प्लास्टिक शीट से ढक दें और अंकुरण दिखने तक उन्हें किसी गर्म जगह पर रखें। सर्दियों के दौरान टमाटर के लिए सबसे जरूरी चीज है रोशनी, लाइट। बिना फुल स्पेक्ट्रम वाली शक्तिशाली ग्रो लाइट, फाइटोलैम्प के आप सफल नहीं हो पाएंगे। अंकुर निकलने के बाद पौधों को अतिरिक्त रोशनी देनी होती है ताकि कुल प्रकाश की अवधि कम से कम 14 से 16 घंटे हो जाए। यह इस बात की गारंटी है कि आपकी पौध लंबी, कमजोर नहीं होगी, बल्कि मजबूत और स्वस्थ बनेगी। जब आपके छोटे पौधों पर 2 या 3 जोड़ी असली पत्तियां आ जाएं, तो उन्हें तुरंत स्थायी गमलों में लगा दें। इसे ट्रांसप्लांट करते समय यह ध्यान रखें कि मिट्टी का गोला या जड़ें बिल्कुल भी टूटने न पाए। गमलों में लगाने के बाद पौधों को अच्छी तरह से पानी दें। आगे की देखभाल में यह जरूरी है कि जब मिट्टी की ऊपरी परत हल्की सूख जाए, तभी इन्हें गुनगुने और रुके हुए पानी से सींचें। टमाटर को न तो ज्यादा पानी पसंद है, न ही ये सूखा बर्दाश्त कर पाते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लगभग 2 हफ्तों बाद आप इन्हें पोषक तत्व या खाद देना शुरू कर सकते हैं। टमाटर के लिए बने विशेष कॉम्प्लेक्स मिनरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और हर 2 हफ्ते में निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए इन्हें खाद दें। चूंकि हमारे टमाटर की किस्में डिटर्मिनेट है, यानी जिनका विकास सीमित होता है, इसलिए इन्हें किसी जटिल छंटाई या आकार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस इतना करना है कि समय समय पर इनकी निचली पीली पत्तियों को हटाते रहे। जब पौधों पर फूल आने लगे तो उन्हें परागण, पोलिनेशन में मदद करनी पड़ेगी। खुली प्रकृति में यह काम हवा और कीट पतंगे करते हैं।
लेकिन कमरे के अंदर आपको खुद ही मधुमक्खी का काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप समय समय पर फूलों के गुच्छों को धीरे से हिला सकते हैं या फिर एक मुलायम ब्रश की मदद से फूलों पर हल्के हाथ से फेर सकते हैं। और अब आता है सबसे रोमांचक पल, जहां फूल झड़े थे वहां नन्हे नन्हे हरे टमाटरों का बनना शुरू हो जाता है। इस समय सिंचाई का खास ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही खाद देना जारी रखें, लेकिन अब जोर पोटेशियम वाली खाद पर दें। यही खाद फलों के स्वाद और उनके आकार को बेहतर बनाती है। उन्हें बढ़ते और पकते देखना एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। धीरे धीरे इनका रंग बदलेगा, पहले भूरा और फिर किस्म के हिसाब से ये चटक लाल या पीला हो जाएगा। जैसे ही पहला फल लाल हो जाए, उसे तुरंत तोड़ने की जल्दबाजी न करे। उसे पूरी तरह से टहनी पर ही पकने दे, तभी उसमें अधिकतम मिठास और सुगंध आएगी। सर्दी के बीचों बीच उगाए गए आपके अपने चेरी टमाटर का स्वाद बिल्कुल अनोखा होता है। यह एक छोटी सी जीत और गर्मियों के असली स्वाद जैसा होता है, जो आपके नए साल की मेज की सबसे अच्छी शोभा बनेगा और आपके लिए गर्व का विषय होगा। यह साबित करता है कि अगर इच्छा शक्ति और सही तरीका हो, तो शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में भी आप अपनी फल सब्जियों की छोटी सी जन्नत बना सकते हैं। तो चलिए अपने इस विंटर गार्डनिंग मैराथन का निचोड़ डीएच देखते हैं। सबसे पहले तुरंत विटामिन बूस्ट के लिए हमारी माइक्रोग्रीन्स, फिर हर दिन इस्तेमाल होने वाला हरा प्याज जो खाने में जान डाल दे, क्रिस्पी सलाद पत्ता जो हर डिश की नींव बन सकता है। इसके बाद रसीली और तेजी से उगने वाली मूली, जिसने घर पर जमीनी सब्जियां उगाने के मिथक को तोड़ दिया। और आखिर में प्यारे चेरी टमाटर, जो आपकी गार्डनिंग स्किल का सबूत है। ये पांचों फसलें एक साधारण बात साबित करती हैं। सर्दियों में खिड़की पर बागवानी करना न तो मुश्किल है, न ही महंगा, बल्कि यह बेहद मजेदार और फायदेमंद है। आप सिर्फ खाना नहीं उगा रहे हैं, बल्कि आप एक छोटा सा हरा कोना बना रहे हैं, जो आंखों को सुकून देता है, घर के वातावरण को बेहतर बनाता है और काम पूरा करने के बाद एक अलग ही तरह की संतुष्टि देता है। आप जो खाते हैं उस पर आपका पूरा नियंत्रण रहता है। कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, कोई केमिकल नहीं, बस शुद्ध और असली स्वाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इसे आजमाने के लिए प्रेरित किया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अपने होम गार्डन के लिए कोई नई आइडिया मिस न करें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने खिड़की पर कौन सी सब्जियां या साग उगाने की कोशिश की है? अपने अनुभव, अपनी सफलताएं और अपनी असफलताएं भी कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आइए साथ मिलकर सीखते हैं।